कक्षा 8वीं का विषय गणित अध्याय 6 घन और घनमूल देखेंगे। घन अर्थात किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करना। ये देखिए 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। हमें कुछ यहाँ घन दिए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। 1 से 20 तक ही अधिकतर हमें प्रश्नों में पूछे जाते हैं, जिसे हमें याद रखना है। यहाँ पे आते हैं, ये कुछ उदाहरण के प्रश्न दिए गए हैं। संख्याओं को जोड़कर किस प्रकार बनाना है, आगे हम देखते हैं। हमारी जो बहुविकल्पी प्रश्न है, 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, तो 23 के घन में इकाई का अंक, तो जो 3 है, हम 3 का घन देखेंगे। तो 3 का घन क्या होता है, 3 3 9 होती है 27, इकाई का अंक 7 आता है, तो इसका उत्तर होगा 7। इसका उत्तर होगा 10। पूर्ण घन संख्या 216, भुजा की माप होगी 8 सेंटीमीटर, इसका उत्तर है 12। हमें घन करना है तो 0.05 का हम 3 बार गुणा करेंगे, तो ये हमारा उत्तर आएगा। 3 का घन विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना है, तो ये 27 हो गया, और ये विषम संख्या का योग 7, 9 और 11। हमें घन का आयतन ज्ञात करना है, तो घन का आयतन होता है भुजा का घन, तो भुजा 5 थी, तो 5 का घन करेंगे हम, अर्थात 3 बार गुणा करेंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसके 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ये प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9। इसका उत्तर हम देखेंगे। 256 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड आएंगे, 2 का 3 बार, फिर ये 2 3 बार, और ये 2 2 बार, अर्थात 1 कम है, तो हमें 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण घन संख्या 256 गुणा 2, तो 212 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 192 से भाग देने पर वो पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसमें ये गुणनखंड आएंगे। हम गुणनखंड में देख रहे हैं कि 3 का जोड़ा नहीं बना है, अर्थात 3 का भाग देने पर हमको पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है, तो ये हमने गुणनखंड विधि से ये आया, इसका उत्तर होगा 30। प्रतिरूपों को देखना है, प्रतिरूपों का प्रयोग करते हुए हमें का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखेंगे 10 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये किस प्रकार से आएगा, ये दिया हुआ है हमें। 1 में धन 4 गुणा 3 गुणा 3, हमने 1 में जोड़ दिया और 4 का 3 बार गुणा कर दिया। इसी प्रकार हम इसको लेंगे, हमें ये ज्ञात करना था, तो 10 में हम 1 जोड़ देंगे और 9 में 3 का गुणा कर देंगे, तो यह जाएगा 271। हम इसका मान ज्ञात करना था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 1:2:3 के में ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके घन का योग ये है, तो हमें ये अनुपात x, ये 1 2 3 था अनुपात, तो हमने x और 2x और 3x ले लिया, और इन तीनों का हमने घन कर दिया। ये देखिए घन करने पे हमने जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 4500। तो तीनों के घन को हमने योग कर दिया, x का x क्यूब, 2x का 8x क्यूब और 3x का 27x क्यूब बराबर 4500। इसे हम हल करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 36x क्यूब बराबर ये x क्यूब, 36 को हम नीचे ले जाएंगे, गुणे वाली संख्या नीचे जाती है, 36 से इसको भाग देंगे, तो भाग देने पे आएगा 125, और 125 का हम घनमूल निकालेंगे तो आएगा x। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 2 पूर्ण घनों का अंतर 189, यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल हमें ज्ञात करना है। माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या छोटी संख्या का घनमूल 3 है। छोटी संख्या ये है, तो ये हो गई 27, और प्रश्न अनुसार x माइनस 27 बराबर 189 हमारे प्रश्न अनुसार। तो 27 को हम इक्वल टू के इधर लाएंगे, तो माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। जगह कम है तो हम यहाँ पे लाइन खींच के अगले स्टेप को यहाँ से करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर 216 आएगा। तो x बराबर 216, तो बड़ी संख्या 216, और
बड़ी संख्या का घनमूल 216 का घनमूल होगा 6। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है, अर्थात हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनाकार बक्से का आयतन ये दिया हुआ है, हम बक्से का घन आयतन निकालेंगे तो भुजा का घन बराबर यह जाएगा 9। इसके बाद 729 का हम घनमूल किया हमने, फिर उसको गुणा में लिखा, फिर 3 के जोड़े बनाए, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 3 9, इसका उत्तर हो जाएगा। अतः फनाकार बक्से के तल का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, तो 9 भुजा आई तो 9 गुणा 9 बराबर 81, इसका उत्तर हो जाएगा 81।